हाँ भाई, आओ आज का फैक्ट हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम एमनेस्टी स्कीम 2021 के बारे में। देखिए एमनेस्टी स्कीम 2021 क्या है, पहले सुनिएगा समझिएगा। राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए कि राज्य में जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका क्या हो, डेवलपमेंट हो, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, उत्पादन बढ़े, तो उसकी ग्रोथ रेट को और बढ़ाने के लिए ये स्कीम लेके आएगी ये सरकार के द्वारा। तो एमनेस्टी स्कीम 2021 है वो राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने हेतु 25 सितंबर 2021 से लागू होगी। तो पहला सवाल तो आपसे पूछा जा सकता है कि एमनेस्टी स्कीम 2021 किससे संबंधित है, तो आपका जवाब होगा औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए या औद्योगिक क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए, औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा सकता है एमनेस्टी स्कीम कब से लागू हुई, तो आपका जवाब होगा 25 सितंबर 2021 से ये स्कीम लागू हुई। और कब तक चलेगी, तो याद रखना ये 31 मार्च 2022 तक चलेगी। 31 मार्च 2022 तक चलेगी। तो आपने क्या देखा कि एमनेस्टी स्कीम किससे संबंधित है, तो आपका जवाब होगा राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए स्कीम लाई गई है। अच्छा, दूसरी बात कब से लागू हुई, तो आपका जवाब होगा 25 सितंबर 2021 से ये लागू हुई है। और कब तक चलेगी, तो जवाब होगा 31 मार्च 2022 तक ये स्कीम चलेगी। अब बात करते हैं ये स्कीम है क्या, तो देखिए राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना, राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना 1990, राज्य पूंजी विनियोजन अनुदान योजना 1990 के प्रावधानों और शर्तों का पालन करने में असफल रहे जो भी औद्योगिक इकाइयां हैं। कि भाई देखो, राज्य में के अंदर आप एक प्रावधान होता है, हर राज्य अपने विकास के लिए क्या करता है, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनको अनुदान देता है कि हम आपको कुछ अमाउंट दे रहे हैं, उनमें या ब्याज कम देता है या इस एक जो अनुदान मिलता है उस अनुदान को और उस अनुदान की शर्तों को अगर औद्योगिक इकाइयां वो पालन करने में असफल रही हैं तो उनको राहत देने के लिए योजना लाई है। मतलब मान लीजिए आपने कोई बिजनेस डेवलप कर रखा है और सरकार से आपने पैसा ले रखा है अनुदान के तौर पे, ठीक है। अब वो पैसा और वो जो शर्तें, जिन शर्तों पे सरकार ने आपको बिजनेस करने के लिए, उद्योग डालने के लिए क्या किया है, पैसे दिए हैं, वो आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में सरकार एक स्कीम लेके आई जिसको हम बोलते हैं एमनेस्टी स्कीम 2021। तो इसके तहत किया गया कि आपने जो भी अनुदान लिया और उन अनुदान की उन प्रावधानों की शर्तों को आप पालन नहीं कर पा रहे, उनको पालन करने में असफल हैं, तो उनको रियायत देने के लिए सरकार ये योजना लेके आई है। जैसे मान लीजिए आपने सरकार से कुछ पैसा ले रखा है और आप वो पैसा चुका नहीं पा रहे हो क्योंकि कोविड की वजह से क्या हुआ, बिजनेस एकदम से गिर गया है, औद्योगिक विकास एकदम से गिर गया है, दोनों संदर्भ में इसको समझ सकते हो। तो आपको क्या करना है, सरकार क्या कर रही है कि अपना जो भी बकाया है, जो भी अमाउंट आपका बकाया है उसका 50% आप सरकार को जमा करवा दो और अपना जो ब्याज है वो ब्याज रहित, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपका पूरा का पूरा खाता क्लोज कर दिया जाएगा। मतलब सरकार आपसे और पैसे नहीं मांगेगी, जो भी ऋण है वो 50% के अंदर क्या कर लिया जाएगा, भुगतान समझा जाएगा उसका। मेरी बात समझ में आई, तो बकाया राशि जो भी है उसका 50% आप लोग अगर जमा करा देते हो तो वो एमनेस्टी स्कीम के तहत आप पर अब सरकार का कोई भी लोन बाकी नहीं रहेगा। बात समझ में आई कि नहीं, तो किसके लिए ये, राज्य में औद्योगिक विकास के लिए है। अच्छा, अब औद्योगिक विकास की अगर बात चली है तो अगर आपसे एक सवाल फैक्ट के तौर पे पूछा जाए कि उद्योग और वाणिज्य के लिए आयुक्त कौन है फिलहाल, तो याद रखना उद्योग और वाणिज्य आयुक्त हमारे राजस्थान के हैं, वो अर्चना सिंह है। कौन है जी, अर्चना सिंह। तो उद्योग और वाणिज्य आयुक्त कौन है, अर्चना सिंह है। मैं उम्मीद करता हूं ये फैक्ट भी आपको याद रहेगा। आइए अगले फैक्ट पे हम लोग बात करते हैं। तो अगला फैक्ट है प्रदेश में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम लागू। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है, ये 2016 का अधिनियम है, इसको लागू कर दिया गया है राजस्थान के अंदर भी। आइए कब से लागू हुआ, जरा देखिए 13 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक क्या किया है, परिपत्र जारी कर दिया है और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को लागू कर दिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ, तो जवाब क्या होगा, 13 अगस्त 2021 से लागू हुआ। अच्छा, ये लागू करने के पीछे सरकार का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों लागू करना चाहती है, तो देखिए जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए समानता के अवसर प्रदान करना, कि उनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाए। अगर कोई दिव्यांगजन है तो ऐसा नहीं कि भाई ये काम नहीं कर सकता, उसको हीन भावना से देखा जाए, उसको अवसर प्रदान नहीं किया जाए। तो उन चीजों से बचने के लिए, तो समानता का अवसर प्रदान करने के लिए, भेदभाव को खत्म करने के लिए और उचित आवास व अपमान और अमानवीय व्यवहार से बचाने के लिए दिव्यांगजनों को
तो प्रदेश के अंदर अब लागू हो चुका है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। कब से लागू हो चुका है? 13 अगस्त 2021 से ये लागू हो चुका है। तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आइए अगले फैक्ट पे बात करते हैं। तो देखिए अगला फैक्ट है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। ध्यान से सुनिए, सवाल आपको देखने को मिलेगा आरएस प्रीलिम्स के अंदर। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ये क्या है? तो देखिए 16 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका अनुमोदन कर दिया है। कब से किया है? 16 अगस्त 2021 को। अच्छा ये क्या योजना है? तो देखिए शहरी क्षेत्र के अंदर जो स्ट्रीट वाइंडर हैं, जो फेरी वाले हैं, सर्विस सेक्टर वाले लोग हैं, या हेयर ड्रेसर हैं, या रिक्शा चालक हैं, यूं कहें कि जितने भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, उनको स्वरोजगार और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक सबल प्रदान करने हेतु शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना है वो लागू की गई है। कब से? 16 अगस्त 2021 से लागू हो गई है। और किसके लिए है? आर्थिक सबल प्रदान करने के लिए। कौन से क्षेत्र में? शहरी क्षेत्र में, जितने भी जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं उनके लिए। अच्छा खास बात क्या होगी इसमें? इसमें क्या होगा? बिना गारंटी के 50,000 रुपए तक का ऋण मिलेगा। बिना गारंटी के 50,000 तक का ऋण मिलेगा, जिसके ऊपर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। बात समझ में आई आपको? और ये कहां पर, कौन से क्षेत्र में? तो नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद के जो क्षेत्र में, जिस सीमा के अंदर जो युवा आते हैं उनको ये मिलेगा, याद रखना। और करीबन 5 लाख युवाओं को, 5 लाख युवा इस जो योजना है इससे लाभान्वित हो सकेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं ये 3 फैक्ट आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। एमनेस्टी स्कीम 2021, दिव्यांगजन अधिनियम 2016 जो अब लागू कर दिया गया 2021 में 13 अगस्त 2021 को। तीसरा है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना, जो शहरी क्षेत्र के अंदर जो असंगठित मजदूर हैं उनके लिए, उनको आर्थिक सबल प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा ये योजना लाई गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये फैक्ट पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।